तकरीबन मैं आ गई थी अपने ससुराल, क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी। तो मैं जैसे ही आई तो अपने काम पे लग गई हूँ। देखो आप, मैंने यहाँ भी साफ़ कर लिया है। शाम को और करूँगी। ये सवाल थे कि आप बाहर क्यों रहते हो, तो इसका जवाब ये है कि मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और उनको खाना बनाना पड़ता है, और काफ़ी रीज़न है। और जॉब मैं इसलिए कर रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है मगर जॉब करने की, इसलिए कर रही हूँ कि मैं पूरा दिन अकेली रहती हूँ। वो जॉब पे चले जाते हैं, वो नाइट में आते हैं और मेरी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। मैं सैलून का काम सीख रही हूँ। फ़िलहाल तो मुझे 4 साल हो चुके हैं, पर अभी एडवांस मेकअप जो है, एडवांस जो भी काम रहते हैं वो मुझे नहीं सिखाया गया है। मैं वही चीज़ सीख रही हूँ। फिर मैं हम लोग 1 ही 2 साल में यहाँ पे आ जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है, लोग कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए बाहर जाना पड़े, पर मेरे हस्बैंड की जॉब भी वहीं है और काफ़ी टाइम से वो यही सोच रहे थे कि घर पे ही अपना कोई काम देख लेंगे। पर क्या होता है ना कि अभी टाइम लगेगा हर किसी जॉब में, हर किसी काम में। बिना पैसे का तो हो ही नहीं सकता। और कहते हैं ना कि सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए लोगों को, तो वो ऐसे ही है। मेरे पापा भी मतलब उनकी भी जॉब थी, मेरे भैया भी कमाते हैं, लाइब्रेरी है, काफ़ी अपना अपना बिजनेस है, वो अपना बिजनेस करते हैं, मेरे हस्बैंड अपने बिजनेस करते हैं। पर मैं यही चाहती हूँ, हम बस 1 ही दिन के लिए आते हैं। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो उनको भी छुट्टी मिलती है, मैं भी जॉब करती हूँ, मुझे भी 1 दिन की छुट्टी मिलती है। तो मेरा थर्सडे को ही ऑफ रहता है, तो मैं थर्सडे को ही या मायके या ससुराल या कहीं पे भी घूमने जाना हो, जो भी है, तो हम लोग थर्सडे ही चुनते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपने लिए भी हम लोग, तो घर का भी कुछ इतना काम रहता है, 1 दिन नहीं मिलता है, उसी दिन में जो भी काम हो वो अपना कंप्लीट करना चाहिए सब लोगों को। सब यही करते हैं, मैं भी, और मतलब मम्मा पापा भी ख्याल करते हैं। अभी हम लोग नए नए हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर आ जाएंगे, और जब भी ये बेबी वगैरह कुछ आ जाएगा तो हम लोग मैं इधर ही आ जाऊँगी। पर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा खाने का भी, और कहते हैं ना अकेले वो भी रहते हैं। तो देखती हूँ कुछ कितने महीने कितने साल रह रहे हैं हम लोग अभी। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे अपने घर पे। और मुझे भी बुरा लगता है, मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो फिर अभी मैंने सामान लगा दिया है सब कुछ, देखो आप लोग। मेरे हस्बैंड कुछ काम से कहीं वो आ जाएं तो पूछती हैं कब तक निकलेंगे, शाम तक निकलेंगे, क्योंकि अभी तो इतनी धूप पड़ रही है भाई, कुछ मत पूछो। और बारिश का मौसम भी है, कुछ भरोसा नहीं है, पानी भी बरस सकता है, क्योंकि गेहूं का किसानों को ही हर साल नुकसान होता है, इस बार भी हुआ है। भगवान अभी ना बारिश करे। तो मैं हो चुकी थी गेहूँ धुल के फ्री, और फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन लगा दिया कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग निकल रहे हैं। तो मैं जल्दी से नीचे गई और फिर मैंने साड़ी पहन ली। साड़ी आपको बताना मैं कौन सी साड़ी में अच्छी लग रही हूँ। मुझे ये पहली बार पहनी हुई साड़ी, मेरी जो चढ़ाई में चढ़ती है तो
वो थी जिसे मैंने पहली बार ही वेयर की। आप तो बताना कैसी लग रही है मेरी साड़ी। और फिर मैंने मेकअप कुछ नहीं करा था, बस ऐसे क्लिप लगा के साड़ी चेंज करी होने वाली थी क्योंकि रात वैसे भी हो चुकी थी। खैर मेरी मंदिर ही तो जा रहे थे। फिर मैंने जल्दी से उनको फ़ोन लगाया, फिर हम लोग निकल चुके थे और हम लोग पहले गए गुप्तेश्वर मंदिर, जो हमारे गांव में ही है। बहुत खूबसूरत मंदिर है और ताल भी आप लोग देख सकते हो ये। और फिर हम अपने जो पूर्वज होते हैं जो भी तो फिर वहाँ पे गए। मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, मैं दूर खड़ी थी क्योंकि वहाँ पे ऐसे मानता है औरतें या लड़कियाँ नहीं जाती हैं, केवल लड़के ही जाते हैं। तो मैं दूर रही और फिर हम लोग इन्होंने जल्दी से पूजा करके नारियल वगैरह लेकर आई थी। वहाँ पे नारियल फोड़ता है, वो पूजा सारी करके हम लोग निकल चुके थे वडेरा वाली मैया के लिए। तो रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी देरी और इसके बाद हम लोगों को अभी 15 किलोमीटर की दूरी और तय करना था, तो हम लोग जल्दी जल्दी करके निकल चुके थे। फिर यहाँ पर एक माता है, इमली माता मंदिर, वहाँ पे मेला लगा हुआ था। गांव में ये होता है कि जो गेहूँ आ जाती हैं उसके बाद कुछ मंदिरों पे मेले लगते हैं, तो गांव की सब लेडीज़ बाहर जाती हैं, मटके सटके जो भी लेते हैं तो वो सब वहीं से करते हैं। कुछ भी सामान रहता है मार्केट में ही है मेरा शहर। फिर हम लोग सुबह निकल ही गए थे 5 बजे के टाइम पे। फिर यहाँ पे कुछ बंदरों ने इतनी मस्ती करी, बलून्स लगे थे ना, चढ़ चढ़ के फोड़ रहे थे, तो हमने इसकी भी। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हम यहीं पे अपना आप लोग को एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।